नमस्ते मेरे विद्यार्थियों। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका ई लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं एक नई आशा के साथ और एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलने आ रही हूँ। तो आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्दों का अध्ययन करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि केवल आज हम अनुस्वार शब्दों का अध्ययन करेंगे, जो कि हम आपको गृहपाठ या फिर कक्षा कार्य में देते ही हैं और आप बड़े खुशी खुशी उसे जल्दी से पूरा भी करते हो। तो आइए बच्चों, अनुस्वार की परिभाषा से अवगत होते हैं। अनुस्वार अर्थात बिंदु। अनुस्वार के बारे में आपके मन में अनेक प्रश्न उपस्थित होते होंगे कि यह बिंदु जो है या अनुस्वार है, इसे किस वर्ण पर लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। तो आज हम इसी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अनु अधिक स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न आकर अर्थात पहले न आकर मध्य या अंत में होता है। एक तो बीच में होगा या आखिरी में। यह नासिक्य ध्वनि है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो नाक से हवा बाहर या प्राणवायु बाहर निकलती है और इसका लिपि चिन्ह है बिंदु अनुस्वार। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे अनुस्वार वर्ण पर लगने वाले बिंदु के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। अनुस्वार का परिचय कराने से पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो नासिक्य ध्वनियाँ हैं, कुछ वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है और उन्हीं वर्णों को नासिक्य ध्वनि कहते हैं। हमने यह पढ़े हैं क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते, क, ख, ग, घ और अंग। कितने हैं? 1 2 3 4 5। क वर्ग में 5 वर्ण है, च वर्ग में 5 वर्ण है, ट वर्ग में भी 5 वर्ण है और त वर्ग में भी 5, प वर्ग में भी 5। लेकिन क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? अंग। और च वर्ग का इ और ट वर्ग का न और त वर्ग का न और प वर्ग का म। ठीक है। अब ये जो पंचम वर्ण है, आपको दिख रहा है ना, ये थोड़े अलग रंग के है। तो ये जो पंचम वर्ण है, इस पंचम वर्ण को ही हम अनुस्वार में परिवर्तित करके लिखेंगे। कैसे, वो आगे देखते हैं। शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति। यदि स्वर रहित पंचम वर्ण, जो कि हमने अभी पढ़े, अंग, इय, न, म के बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आगे देखेंगे, किंतु उच्चारण में वह पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होगा। उदाहरण, इसे समझने के लिए हम उदाहरण देखते हैं। गंगा नदी। अब ग किस वर्ग में आता है? बोलिए, नीचे मत देखिए, पहले मुझे बताइए ग किस वर्ग में आता है? क, ख, ग क वर्ग में आता है। ठीक है। अब क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? कौन सा है? अंग, गंग, गंगा, अंग। समझ रहा है ना? तो क वर्ग का पंचम वर्ण जो है वह है अंग। ठीक है। और बाद में भी ग ही आया है। बाद वाला अब देखना है हमको। बाद में भी ग ही आया है, तो ग, अंग, गा, तो गंगा। ये अंग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अनुस्वार में। और एक उदाहरण देखते हैं। घंटा। अब ट वर्ग के अंतिम वर्ण में न का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ट वर्ग के अंतिम वर्ण में न का प्रयोग हुआ है, तो ट। उसी वर्ग का पंचम वर्ण आया है, तो उसका इस न का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अनुस्वार में। और एक उदाहरण, दंत। अब त वर्ग में त का पंचम वर्ण कौन सा है? न। तो न का
परिवर्तन किस में हो जाएगा? अनुस्वार में। ये देखिए न है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? न में। और एक उदाहरण, पंप, प का पंचम वर्ण कौन सा है? म, तो म का रूपांतरण किस में हो जाएगा? अनुस्वार में। चंचल, च का पंचम वर्ण कौन सा है? इया, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? अनुस्वार में। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अनुस्वार समझ में आया। अब गृहपाठ लिखिए जल्दी से। ज्ञान सागर से बारहमासा कविता का आपने अध्ययन किए हैं, तो बारहमासा कविता से आपको 5 अनुस्वार शब्द पुनः लिखने हैं। विद्यार्थियों, यह अध्याय यही समाप्त होता है और अनुस्वार के बाद अनुनासिक का नया अध्याय लेकर आपसे मैं पुनः मिलती हूँ और आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।